चोरी होगी। मिस्टर एंड मिसेस अय्यर चेन्नई से आए हुए थे दिल्ली, ऑटो रिक्शा में बैठे हुए थे। मिसेस अय्यर उनके पास है मोटरसाइकिल वाला है, गले में हाथ डाला, चेन, 2 चेन चोरी, एक 60 ग्राम की, एक 40 ग्राम की, 2 चेन चोरी करके भाग लिए। कहाँ ऑटो रिक्शा वाला उसका पीछा करेगा, मोटरसाइकिल वाले गली कुचे में घुसा, इधर उधर, खत्म। रोती रह गई मिसेस अय्यर। हाथों हाथ उन लोगों ने क्या किया, घबरा गया और गए हाथों हाथ वो लोग नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में गया। भैया एफआईआर दर्ज करवाइए साहब, यहाँ पर पुलिस वाले आए, वेरीफाई के फाइन ये आपके एफआईआर ले लो, 379 सेक्शन में आपकी चोरी होगी, चोरी के एफआईआर उनको पकड़ा दे साहब, ये लो। वो लोग बेचारे 1-2 दिन अपने काम दाम किए, सब कुछ किए, कर गुरा के दिल्ली से मद्रास चले गए वापस। और जाकर के उन्होंने क्या उन्होंने इंश्योरेंस ले रखा था चेन्नई में इंश्योरेंस ले रखा, उन्होंने चेन्नई इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया। अब इंश्योरेंस कंपनी चेन्नई वालों के ब्रांच ऑफिस दिल्ली में भी है, दिल्ली वालों को, दिल्ली वाले ने मुझे अपॉइंट किया, साहब ऐसे करके चोरी होगी, आप सर्वे कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, सारा करके हमें रिपोर्ट बना के दीजिए। फाइन। मन मिसेस एंड मिस्टर अय्यर से मैंने बात करी, मैंने कहा भैया आप कैसे गए चोरी, डिटेल में दो, कहाँ थे, क्या थे, दिल्ली में क्यों आए थे, होटल का कोई बिल वगैरह होगा, प्रूफ होगा, किस होटल में थे। मैंने सारे वेरीफाई कर लिया साहब, यहाँ पर थे, ये लोकेशन थी, यहाँ पर ऐसे करके हमारी चोरी हुई, और ये 60 ग्राम की चेन, 40 ग्राम की चेन। मैंने कहा इंश्योरेंस पॉलिसी दे दो, क्लेम फॉर्म दे दो, हर चीज़ उनसे ले ली मैंने। कहाँ काम करते हो, दे आर वेल प्लेस्ड एंड ऑल देयर, अपना मकान है और नौकरी करते, काम करते, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ ले लिया और ले लिया, दिल्ली किस ग्राम से आए थे, कब आए थे, क्या गया, हर चीज़, टिकट फिकेट हर चीज़ ले ली, ऑल ओके डन। अब मैंने बोला देखिए भाई, आपका 60 ग्राम का जो चेन है वो पॉलिसी में कवर्ड है, 40 ग्राम की चेन पॉलिसी में कवर्ड है, तो आपको 60 ग्राम वाले का क्लेम मिलेगा, 40 ग्राम वाले का नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉलिसी का मेंशन ही नहीं है। सेकेंडली, नंबर 2, इट इज़ ऑलवेज पॉलिसी, हाउस होल्ड पॉलिसी अगले ने ले रखी है, मकान वकान सारा कवरेज, साथ में ज्वेलरी का इज़ ऑलवेज पॉलिसी। इसके अंदर बर्गलरी होना जरूरी नहीं है, फोर्सफुल एंट्री जरूरी है। सड़क पे भी अगर मैंने पहले कई बार कहा पहले भी कि ऑलवेज पॉलिसी में किसी भी तरह का लॉस कवर है, घर में ताला तोड़ के लेंगे तब भी कवर है, और अगर ताला नहीं तोड़ा, वो सड़क के अंदर आपके चेन छीन के लेंगे तब भी, अगर चेन गिर भी गई गलती से कहीं पर भी तब भी, मिसिंग हो गई तब भी, ऑल टाइप ऑफ लॉस इज कवर्ड इन ऑलवेज पॉलिसी। तो ऑलवेज पॉलिसी के अंदर अगले का पूरा का पूरा कवर था, तो मैंने बोला पेपर दो, सारा दो। मैंने देख लिया, सारी चीज़ करके मेड माई रिपोर्ट कि भाई 60 ग्राम का इनको क्लेम दे दिया जाए, 40 ग्राम का लॉस इज नॉट कवर्ड इन द पॉलिसी। अब पुलिस से फाइनल रिपोर्ट, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला भैया फाइनल रिपोर्ट पता करो, बोले सब 90 दिन के बाद हम देंगे। 90 दिन के बाद अगले ने एफआईआर लगा दी कोर्ट में, अंट्रेस रिपोर्ट कि इट इज़ नॉट ए केस ऑफ रिकवरी और अरेस्ट एंड देयर इज नो नथिंग, एंड उन्होंने अंट्रेस लगा के केस को क्लोज कर दिया। अंट्रेस रिपोर्ट आ गई हमारे पास, हमने लगा दी कि भैया ओके इट इज़ ए केस ऑफ अंट्रेस, नो अरेस्ट नो रिकवरी, और उनको क्लेम दे दिया जाए, तो 60 ग्राम के बराबर है, उनको क्लेम मिल गया। तो दोस्तों एक चीज़ अब देखो, अगर आप बर्गलरी पॉलिसी ले तो तब यह क्लेम पे नहीं होता, चूँकि ऑलवेज पॉलिसी है, इट इज़ पेबल, बिकॉज सड़क के अंदर भी आपको छीन के ले गए, इसके अंदर पुलिस 457 नहीं लगाएगी, और इसके अंदर फोर्सफुल एंट्री नहीं है, लेकिन चोरी हुई है, ये भी एक चोरी है, एक टाइप की चोरी, स्नैचिंग इजी भी चोरी है, लेकिन एफआईआर की सेक्शंस अलग अलग लगती है उसमें। और पॉलिसी भी, बर्गलरी पॉलिसी में ये लॉस रिजेक्ट हो जाता है, वो हम बोलते हैं भैया क्लेम इज नॉट पेबल, क्योंकि बर्गलरी पॉलिसी में बर्गलरी घर तोड़ा, घर के अंदर तोड़ करके चोरी करके ले गए, फोर्सफुल एंट्री है, तभी आपको क्लेम मिलेगा नहीं। ये सड़क के ऊपर चोरी है, सॉरी वी डोंट पे। बर्गलरी पॉलिसी में होता है तो हम क्लेम को रिजेक्ट कर देते हैं। हाउस होल्ड पॉलिसी इसलिए हम क्लेम को विल ऑनर एंड विल से, लेकिन उसी चीज़ का देंगे जिसका पॉलिसी में कवरेज, जिसका आपने प्रीमियम दिया, जिसका आपने प्रीमियम नहीं दिया, जिसका आपको कवरेज नहीं है, सॉरी विल नॉट पे दैट पार्ट। तो हमने अकॉर्डिंगली एक का पे किया, एक का नहीं किया, एंड जेन्युइन केस लेट अस रिकमेंड एंड इट वाज पेड, इट वाज, ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था कि ऐसे केस में होता क्या जब आपके पास सारी चीज़ें प्रॉपर इंश्योरेंस में नहीं है, और आपने और स्नैचिंग अगर होगी तब आपको क्या करना चाहिए। दीज आर द थिंग्स। थैंक यू वेरी मच। मैं इतने 35 सालों से मैं इंश्योरेंस सर्वेयर हूँ, आप लोगों से हमने शेयर कर रहा हूँ। चोरी हो जाए तब इंश्योरेंस क्लेम में होता क्या, इंश्योरेंस क्लेम कैसे मिलते हैं, इसलिए इंश्योरेंस जरूर करवाइए, किसी भी इंश्योरेंस से जो करवाइए, लेकिन इंश्योरेंस जरूर करवाइए। हाउस होल्ड ऑलवेज पॉलिसी लीजिए, आज के दिन उसका नाम है गृह रक्षा पॉलिसी, जो आयोडेटेड डिवाइस के सभी कंपनी गृह सुरक्षा पॉलिसी बेचते हैं, और उसको लीजिए, उसके अंदर ज्वेलरी का डिटेल दीजिए, प्रॉपर इंश्योरेंस लेकर के क्लेम आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। हाय फ्रेंड्स, हमने अलग अलग टॉपिक के ऊपर ज्वेलरी इंश्योरेंस के ऊपर बनाया, सारे टॉपिक देख के अलग अलग डिफरेंट स्टाइल से करके हमने बनाया हुआ। नंबर 2, अपने दोस्तों को सबसे शेयर कीजिए, फ्रेंड्स रिलेटिव जान पहचान वालों से, कि ज्वेलरी इंश्योरेंस कैसे करवाया जाए। ज्वेलरी इंश्योरेंस के बारे में डिटेल के अंदर यूट्यूब हमारे वीडियो में डाले हुए हैं।
नंबर 3, आप लोग अब सब फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो कुछ भी तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने क्वेश्चन डालें, हम आपको जवाब देंगे, बताएंगे। और हमारा जो इतने सालों का तजुर्बा, जो 35-40 साल का, वो हम आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर लाइकिंग आवर चैनल, फॉर लाइकिंग आवर यूट्यूब। थैंक यू वेरी मच।